हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और बीएस निकी की थ्योरी वाली जो हमारी क्लास चल रही है ना, इसमें आज है चैप्टर नंबर 26 और इससे पहले जो अध्याय 25 है यहाँ तक के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा और चैनल पे एमसीक्यू वाली सीरीज़ भी चल रही है, आप उसे भी कंप्लीट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 26 चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में खनिज संपदा। तो देखो क्या है, भारत सरकार ने मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1948 पारित किया, जिसके तहत 1948 में भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करी भारत में, तो भारत में मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1948 में, जिसके तहत 1948 में भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना हुई। तो भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना कब होती है? वो होती है 1948 में, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। आगे देखो, उत्तराखंड सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को खनन नीति 2001 को जो है घोषणा की थी, यानी कि भारत सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति 2001 की घोषणा की थी, जिसके तहत वन क्षेत्रों की खदानों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम करेगा। यानी कि उस टाइम पे तो उत्तरांचल था ना, इसलिए अभी उत्तराखंड होगा। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम करेगा और राजस्व क्षेत्रों में खनन का कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इससे आपके दो चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है। पहला आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्व क्षेत्र है, राजस्व क्षेत्र में कौन करेगा खनन का काम? गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। आगे देखो, अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा एक नई खनन नीति बनाई गई और इस पर जो है जनवरी 2022 में हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई और पुनः 31 मई 2023 को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली जारी की गई। तो क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि मिनरल्स जो है रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया था? 1948 में। ये हुई भारत की बात, भारत में। उसके बाद हमने देखा कि 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति 2001 की घोषणा की थी सरकार ने। उसके बाद हमने देखा कि जो राजस्व क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर गढ़वाल मंडल वाले इलाके में गढ़वाल मंडल विकास निगम खनन करेगा और कुमाऊं मंडल वाले इलाके में कुमाऊं मंडल विकास निगम इसमें खनन करेगा। आगे देखो, 2021 में क्या होता है? फिर से एक नई खनन नीति लाने की योजना बनाई जाती है, लेकिन हाईकोर्ट की रोक लग जाती है उसमें। उसके बाद क्या होता है? 2023 में क्या होता है? फाइनली एक उप खनिज परिहार नियमावली जारी की जाती है। आगे देखो, राज्य में खनिज संपदा का अन्वेषण, मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने का कार्य कौन करता है? भूतत्व एवं खनिजकर्म इकाई उद्योग निर्देशालय करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर? देखो, भोपाल पानी देहरादून में है। कहाँ है? भोपाल पानी देहरादून में है। आगे देखो, 1978 में अल्मोड़ा जनपद में स्थित खीराकोट नामक जगह पर खड़िया खदान मालिकों के खिलाफ खनन विरोधी आंदोलन वहां के स्थानीय खेत खलियान मालिकों द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। कहां पर? खीराकोट नामक जगह पर खड़िया खदान मालिकों के खिलाफ। और समाज सेवी राधा भट्ट, जिसे राधा बहन भी कहा जाता है, और मालती देवी ने इसका नेतृत्व किया था। और खीराकोट आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, कब हुआ था? आपको याद होगा, 1978 में अभी हमने देखा। इसके अलावा किसके द्वारा किया गया? राधा बहन और मालती देवी का नाम इसमें है, उनके नेतृत्व में। और जो है राधा बहन के नेतृत्व में महिलाओं के पुरजोर विरोध के कारण 1982 में खनन कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। फिर से देखो, साल था 1978। फिर से देखते हैं, 1978। इस टाइम पे क्या होता है? खीराकोट का आंदोलन होता है और ये अल्मोड़ा जनपद में खनन खीराकोट नामक जगह पर क्या है? खड़िया खदान के मालिकों के जो है मालिकों के खिलाफ खनन विरोधी आंदोलन हुआ था, जिसमें राधा भट्ट और मालती देवी ने एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका भी निभाई थी और नेतृत्व भी इसका किया था। और उसके बाद इनके इतने जोर के बाद 1982 में क्या होता है? 1982 में खनन कंपनी का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बन के आएगा, तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया। आगे देखो, जिला खनिज निधि की स्थापना वर्ष 2015 में खान और खनिज विकास एवं विनिमय जो है अधिनियम 2015 के तहत की गई। कब? 2015 में। इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखो, उत्तराखंड में खनिज क्षेत्र। तो सबसे पहले खनिज क्षेत्र पढ़ने से पहले हमने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें पढ़ी, थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। अब आपको इसको ध्यान में रखना है, इससे कई सारे प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावा खनिज संपदा के हमने एमसीक्यू कर लिए हैं, एमसीक्यू वाली सीरीज में जाके जरूर देखिएगा ये वाली थ्योरी क्लास करने के बाद। तो उत्तराखंड में खनिज क्षेत्र, सबसे पहले देखेंगे चूना पत्थर के बारे में। तो देखो, चूना पत्थर
चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। तो चूना एक कैसी चट्टान है? अवसादी। आपको पता है आगेन्य, अवसादी और रूपांतरण, 3 प्रकार की क्या होती है? चट्टानें होती हैं, आगेन्य और अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, ये प्राथमिक चट्टानें होती हैं। कौन सी? आगेन्य, उसके बाद अवसादी चट्टानें, उसके बाद रूपांतरित। तो देखो चूना पत्थर कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है, जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसका रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर का निर्माण होता है। और चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। कहाँ होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। और देहरादून जनपद के कालसी के निकट मंदारम व बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूने के भंडार मिलते हैं। कहाँ? मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में। आगे देखो, देहरादून के मसूरी की पहाड़ियों में क्रीम रंग का सख्त चूने का पत्थर मिलता है। और अल्मोड़ा में दानापानी और चौकुटिया क्षेत्र में चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। कहाँ पर? दानापानी और चौकुटिया क्षेत्र में। और चूने के निक्षेप टिहरी गढ़वाल के नगीना और अग्राखाल और नरेंद्र नगर में भी मिलते हैं। यानी कि टिहरी में, अल्मोड़ा में और देहरादून में बेसिकली जो है चूना मिलता है। लेकिन अगर हम अच्छी किस्म की बात करें तो मसूरी में मिलता है, और उसके अलावा कहाँ कहाँ मिलता है? देहरादून में तो मिलता ही है। आगे देखेंगे मैग्नेसाइट। देखो मैग्नेसाइट भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नेसाइट खनिज के प्रमुख भंडार अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो मैं मग्न होकर ABP की साइड देखता हूँ। मैंने आपको ट्रिक से याद करने के लिए बोला था। मग्न होकर क्या देखता हूँ? ABP की साइड देखता हूँ। A से अल्मोड़ा, B से बागेश्वर, P से पिथौरागढ़ और C भी आप इसमें याद कर लो। चमोली भी है इसमें, ठीक है, चमोली का भी नाम आता है, अभी बताऊंगी। चमोली का नीचे दिया गया है देखो। लेकिन ये ABP तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। मैं मग्नों की क्या देखता हूँ? ABP की साइड देखता हूँ या ABP न्यूज़ देखता हूँ। तो देखो क्या है, मैग्नेसाइट खनिज के प्रमुख भंडार अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग लोहा, इस्पात और सीमेंट के कारखानों के विशाल भट्टियों में तापसह ईंटों के रूप में किया जाता है। और अल्मोड़ा के झिरौली क्षेत्र में एवं कहाँ? पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले 1976 में पिथौरागढ़ के चंडाक में ही मैग्नेसाइट के लिए जो है क्या बनी थी? फैक्ट्री बनी थी पहली। इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखो, संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून और टिहरी जिले में पाया जाता है। और चमोली के जोशीमठ, तपोवन, पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी तथा देवलधार आदि स्थानों में मैग्नेसाइट के भंडार हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर जो है मैग्नेसाइट के भंडार मिलते हैं। आगे देखो, डोलामाइट भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके प्रमुख भंडार देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। DTP करके आप इसको याद करो, डोलामाइट। तो आप इसको ऐसे याद करो, डोलते रहता है DP लेने के लिए, तो DP तान, DPT, तो DPT डोलते रहता है, DP लेने के लिए DPT, आप इसको याद कर लो, ठीक है। अब देखो क्या क्या है इसमें, DPT मैंने आपको बताया ना, DPT तो क्या है? D से हो गया देहरादून, P से हो गया पिथौरागढ़ और T से हो गया टिहरी। तो वही यहाँ पे डोलते रहता है। तो अब देखो इसके, ये एक ट्रिक है बस बताने की, ठीक है, नथिंग एल्स। आगे देखो, इसके प्रमुख भंडार देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ आदि जिलों में पाए जाते हैं। ये पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तेजाब आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, लघु हिमालय में बजून, खुरपाताल, नैनीताल में डोलामाइट खनिज के भंडार पाए जाते हैं। और लघु हिमालय की बात की जाए तो नैनीताल के खुरपाताल में भी क्या मिलते हैं? डोलामाइट के क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में इसके प्रमुख भंडार अल्मोड़ा और पूर्वी नैनीताल और पौड़ी जनपद में हैं। और कार्बन का अवरूप ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में स्नेहक के रूप में होता है। आगे देखो, सोना व चांदी। तो अल्मोड़ा में चांदी की धातु मिलती है। कहाँ मिलती है? अल्मोड़ा में। और राज्य में सोना शारदा नदी, रामगंगा, अलकनंदा एवं पिंडारी नदी की बालू होती है उसमें कुछ मात्रा में मिलता है। अब देखेंगे सीसा। तो देखो, पिथौरागढ़ के रालम, चंडाक व भैंसवाल क्षेत्र में सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अल्मोड़ा के राई, चैनापानी, विलौन क्षेत्र और देहरादून के टॉस घाटी के कुमा बुरैला क्षेत्र में सीसा खनिज मिलता है। आगे देखो, तांबा। अब तांबा देखते हैं। तो अल्मोड़ा में झिरौली गांव के समीप फलमती पहाड़ी व बागेश्वर के थैलीपाटन क्षेत्र में तांबा भंडार की खोज की गई है। और पौड़ी के धनपुर डोबरी क्षेत्र में तांबा एवं जस्ता
पाया जाता है। और चमोली के मोहनखाल और पोखरी व नागनाथ क्षेत्र में खनिज मिलता है। कौन सा खनिज मिलता है? तांबा खनिज मिलता है। आगे देखो एस्बेस्टास, तो देखो कांधेर पौड़ी, जो कांधेरा पौड़ी है, और एस्बेस्टास खनिज पाया जाता है। इस धातु का प्रयोग तापरोधी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है और एस्बेस्टास खनिज पौड़ी अल्मोड़ा में भी पाया जाता है। आगे देखेंगे सेलखड़ी। सेलखड़ी भी इंपॉर्टेंट है। देखो उत्तराखंड में सेलखड़ी की खड़िया या सोप स्टोन टॉल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो सेलखड़ी, उत्तराखंड में सेलखड़ी को खड़िया या सोप स्टोन यानी कि टॉल्क के रूप में भी जाना जाता है और राज्य में इसके प्रमुख भंडार बागेश्वर के बिरखाल, मौलगढ़ व सोरांग है। और सेलखड़ी खनिज देहरादून, टिहरी व पौड़ी जनपद में मिलता है। मसूरी के कियारकुली में महागांव क्षेत्र में खड़िया प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं साबुन बनाने में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग किस चीज़ में? सेलखड़ी का। देखो वो नहीं होता है क्रीम पाउडर, साबुन वगैरह बनाने में इसका प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखो प्रमुख खनिज व उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, कौन सा कहाँ पर है। यहाँ पे इसमें दिया गया है, ठीक है। पहले उससे पहले गंधक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अब क्या देखो प्रमुख खनिज एवं उन पर एक दृष्टि हम डालेंगे। तो जो सोप स्टोन है ना, टॉल्क जिसे कहा जाता है, ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में मिलता है। बेस मेटल्स की बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून में। रॉक फॉस्फेट देहरादून, टिहरी, नैनीताल। चूना पत्थर देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली। संगमरमर देहरादून, नैनीताल, टिहरी। मैग्नेसाइट चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा भी मैग्नेसाइट अल्मोड़ा में भी मिलता है। फास्फोराइट देखो देहरादून और टिहरी। डोलामाइट कहाँ है? देखो डोलामाइट देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी। बेराइट्स देहरादून। लोहा नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी। तांबा देखो चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल। सीसा देखो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी। इनको बस एक एक नज़र डाल दो कि हाँ यहाँ भी मिलता है, ठीक है। आगे देखो गंधक मक्षिका जिसे कहा जाता है, चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा। एस्बेस्टास पौड़ी, अल्मोड़ा। जिप्सम देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी। सोना देखो सारदा, रामगंगा, अलकनंदा, पिंडारी नदियों के रेत में। चांदी अल्मोड़ा में मिलता है सिर्फ। ग्रेफाइट अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। स्लेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी। टीन चमोली, ये इंपॉर्टेंट है। टीन केवल चमोली में मिलता है, चांदी केवल अल्मोड़ा में मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखेंगे गंधक के बारे में। देखो राज्य में सर्वप्रथम 1957 में राज्य में सर्वप्रथम 1957 में क्या होता है, चमोली में रूपगंगा घाटी में सुदौला गांव के निकट गंधक के प्रमाण मिलते हैं। और देहरादून के सहस्त्रधारा के पास गंधक जो है जल के स्नान में कई प्रकार के त्वचा के रोग जो है दूर हो जाते हैं। यानी कि जो सहस्त्रधारा है उसमें भी गंधक की मात्रा मिलती है और वहां पर स्नान करने से क्या होता है, कई जो है त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ये आपको ध्यान में रखना है कि 1957 में सर्वप्रथम चमोली के रूपगंगा घाटी में जो सुदौला गांव के निकट गंधक होने के प्रमाण जो है मिले थे। आगे देखो उत्तराखंड में अन्य खनिज। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में लोहा धातु के अयस्क हेमरेटाइट व मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। देहरादून के धपीला क्षेत्र में धपीला और पौड़ी के खरारी घाटी में जिप्सम की मात्रा पाई जाती है। टिहरी के रचगेवा क्षेत्र में, देहरादून में भी फास्फोराइट खनिज मिलता है। रॉक फॉरेस्ट जो है देहरादून में मिलती है। रॉक फॉरेस्ट खनिज देहरादून, टिहरी, नैनीताल में मिलती है। टिहरी, गढ़वाल, चंपावत जनपद में लधिया घाटी में यूरेनियम खनिज के संकेत मिलते हैं। बेराइट्स बेसिकली जो है कहाँ मिलता है, देहरादून में मिलता है। और चमोली एकमात्र जनपद है जहाँ टीन धातु मिलती है और चांदी अल्मोड़ा में मिलती है। मकानों की छत पर, आंगन में आदि प्राचीन काल में जो पटाल का प्रयोग होता था, अल्मोड़ा जनपद में उत्तम प्रकार की पटाल मिलती है। अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जनपद में बेस मेटल्स पाया जाता है। और उत्तराखंड सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 23 फरवरी 2023 को राज्य की प्रमुख नदियों गौला, सारदा, दापका व कोसी नदी में अलग अलग 5 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण उप खनिजों रेत, बालू, बोल्डर खनन तथा निकासी के पर्यावरणीय जो है मंजूरी प्रदान की है। आगे देखिए माक्षिका व पायराइट।
ये इंपॉर्टेंट है। माक्षिका और पाइराइट, देखो ये मुख्यतः अल्मोड़ा एवं गढ़वाल में मिलता है और लौह खनिज होते हुए भी इसका उपयोग लौह उद्योग में नहीं होता है। पीले रंग के कारण इसे जो है मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, जिसे मूर्खों का जो है मूर्खों का सोना भी इसे कहा जाता है, और ये सल्फर का मुख्य अयस्क है। और बागेश्वर में कांडा कन्याल क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण भूधसाव एक गंभीर समस्या बन गई है। कहाँ? बागेश्वर के कांडा कन्याल क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में सोप स्टोन का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिस पर 6 जनवरी 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय ने क्या किया था? स्वतः ही संज्ञान लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। कहाँ? उत्तराखंड का जो बागेश्वर जिला है वहाँ की कांडा कन्याल क्षेत्र में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। खनिज जो क्षेत्र हमने बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं, इनके एमसीक्यू वाली जो बुक है ना उसमें कंप्लीट हमने कर लिए हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। कल देखेंगे जनगणना। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।